वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में मिडिल क्लास और हाई इनकम क्लास के लिए बड़ी राहत का ऐलान कर दिया है। उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव और अतिरिक्त रिबेट की घोषणा की, जिसके तहत 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही आय के विभिन्न स्तरों पर टैक्स पेयर्स को बड़ी बचत का मौका मिलेगा। इस बजट में नई टैक्स दरों को कुछ इस प्रकार से बताया गया है। 0 से 4 लाख रुपए तक की आय पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 4 से 18 लाख तक की आय पर आपको 5% टैक्स देना होगा। 8 से 12 लाख रुपए तक की आय पर आपको 10% टैक्स देना होगा। अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने कहा था कि 12 लाख तक की इनकम टैक्स पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर मैं अब 10% टैक्स क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये 10% टैक्स उनको देना है जो किसी बिजनेस, ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहे हैं। नौकरी पेशे वाले लोगों को इसमें ये टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद 12 से 16 लाख रुपए तक की आय पर आपको 15% टैक्स देना है। 16 से 20 लाख रुपए तक की आय पर 20% टैक्स और 20 से 24 लाख रुपए तक की आय पर आपको 25% टैक्स सरकार को चुकाना होगा। 24 लाख रुपए से अधिक की आय पर आपको 30% टैक्स सरकार को देना होगा। इस बजट के अकॉर्डिंग लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वित्त मंत्री ने कहा कि नई टैक्स दरों के साथ साथ टैक्स पेयर्स को अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। इसका असर कुछ इस तरह से होगा। 12 लाख रुपए की आय पर टैक्स पेयर्स को 80,000 रुपए की बचत होगी, जो मौजूदा दरों के हिसाब से 100% टैक्स माफी के बराबर है। 18 लाख रुपए की आय पर आपको 70,000 रुपए की सीधी टैक्स छूट मिलेगी, जो मौजूदा दरों पर 30% की टैक्स राहत है। 25 लाख रुपए की आय पर टैक्स पेयर्स को 1.10 लाख रुपए की बचत होगी, जो कि मौजूदा दरों के हिसाब से 25% टैक्स राहत है। लेकिन इससे जनता को फायदा कैसे होगा? ये नई व्यवस्था खासतौर पर मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा लोगों और व्यवसायियों के लिए फायदेमंद है। नई स्लैब और छूट के कारण टैक्स पेयर्स के हाथ में ज्यादा पैसे बचेंगे, जिन्हें वे खर्च, निवेश या फिर बचत में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे घरेलू मांग और अर्थव्यवस्था में तेजी आने की संभावना है। इस टैक्स छूट और नई स्लैब व्यवस्था के कारण सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स और 2600 करोड़ रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स का नुकसान होगा। आपकी इस बजट के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बांगर मंच को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।